तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे मुखर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। उस महान एवं बहादुर सेनानी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे एवं माता प्रभावती एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एंग्लो इंडियन स्कूल से ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में वो इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, किंतु इस प्रतिष्ठित ओहदे को छोड़कर नेताजी 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बोस भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज उनकी जयंती पर रंगून में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण का स्मरण आवश्यक है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किए हैं, किंतु अपनी जान की आहुति अभी बाकी है। मैं आप सबसे एक चीज़ मांगता हूँ और वह है खून। दुश्मन ने हमारा जो खून बहाया है उसका बदला सिर्फ खून से ही चुकाया जा सकता है। इसलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रतिज्ञा पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करने हैं। वे आगे आएं जिनकी नसों में भारतीयता का सच्चा खून है बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह अपने देश की आज़ादी से ज़्यादा न हो और जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो। सुभाष जी ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर जाते थे। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वो किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज़ ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत पर कई आशंकाएं जताई जाती हैं। हमारे वीर महापुरुषों ने इसकी एकता अखंडता को कायम रखा। आने वाली पीढ़ी उनके योग को हमेशा याद रखेगी। जय हिंद।